नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं अनंत चतुर्दशी के बारे में। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिन। और यह दिन इतना ज्यादा विशेष होता है कि इस दिन आप भगवान विष्णु की और भगवान गणपति जी की आराधना करके एक साथ दोनों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की कई सारी परेशानियों को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। तो इस वजह से यह दिन अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष विधान कहा जाता है और इसी दिन हम गणपति बापा को विसर्जित भी करते हैं। और इस वजह से ये भी एक समय बन जाता है कि गणपति बापा जाने से पहले हमारे घर में खुशियां बरसाते हुए जाएं और वापस से जल्दी लौट करके आएं, यही हम कामना करते हैं। इस वजह से ये समय और ये दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कब है अनंत चतुर्दशी का दिन, किस समय पर पूजा अर्चना करनी है, किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, क्या विशेष उपाय करने हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले अनंत चतुर्दशी कब है? देखिए, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो है 27 सितंबर को शुरू हो जाएगी। रात्रि को 10 बजे आरंभ हो रही है, बट उदया तिथि को अगर हम माने तो 28 सितंबर को ये रहेगी। इसी वजह से 28 सितंबर को हम अनंत चतुर्दशी को सेलिब्रेट करेंगे। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने का एक स्पेसिफिक समय यहां पर बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करना चाहते हैं और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। जी हां, आपको 4 से 5 के बीच में उठ करके स्नान आदि करके भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और इसी के साथ साथ भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 6:12 सुबह का समय 6:12 से लेकर के 6:49 तक का जो समय रहेगा, यह बहुत ही ज्यादा विशेष मुहूर्त में कहा जाता है। सुबह सुबह 6:12 से लेकर के 6:49 तक का जो समय रहेगा, इस समय में आप सभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। अपने घर के मंदिर में एक घी का दिया प्रज्वलित करिएगा और उसके बाद स्नान आदि करने के पश्चात आप सभी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाइएगा। आप सभी को बहुत बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे एंड डेफिनेटली ये समय आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। 28 सितंबर 2023 को आपको ये काम जरूर करना है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है? गणपति जी की आराधना करनी है, गणपति जी के विसर्जन की तैयारी करनी है। और गणपति जी के विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है ये भी आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। जिस समय आप बप्पा का विसर्जन करेंगे उसके लिए 3 बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त मैं आप सभी को बता रहा हूं। पहला शुभ मुहूर्त जो है आपका वो 6:11 से शुरू हो जाएगा सुबह सुबह, जो कि 7:40 तक चलेगा। मतलब कि 6:11 AM से लेकर के 7:40 AM तक ये मुहूर्त चलेगा। 6:49 तक तो आप भगवान विष्णु की आराधना करते रहेंगे और उसके बाद 7 बजे से लेकर के 7:40 तक के बीच में आपके पास बड़ा अच्छा समय रहेगा भगवान गणेश जी की आराधना करके विसर्जन करने का। इसके अलावा अगर आप लेट करना चाहते हैं तो 10:42 AM मतलब कि 10:42 से लेकर के और दोपहर 3:10 तक का समय रहेगा आप सभी के पास। 3:10 तक का समय काफी बड़ा समय है यहां पर आपके पास, जिस समय आप गणपति जी की आराधना करके उनका विसर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मुहूर्त जो रहेगा आपके पास, जो कि अगेन एक विशेष मुहूर्त है, वो है आपका दोपहर 4:41 4:41 से लेकर के और ये आपका रहेगा 6:49 PM तक। इस समय में आप गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त हैं आपके पास। इन शुभ मुहूर्त में आप कभी भी बप्पा की आराधना करें, बप्पा की पूजा करें और उनकी आरती करने के बाद ही आप गणपति जी का विसर्जन करें। अगर आप पौराणिक मान्यता के अनुसार विसर्जन करना चाहते हैं तो बहुत सारे मंत्रोच्चारण होते हैं इसमें। इसके लिए आपको किसी विशेष पंडित की आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहें तो मुझे बोल सकते हैं, मैं आपकी मदद इसमें कर सकता हूं, बट इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, इट्स ए लेंथी प्रोसेस। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आसान प्रोसेस नहीं है। सो अगर आप सभी विधि विधान से करना चाहते हैं तो ये एक बड़ा प्रोसेस है। अदरवाइज आप सभी नॉर्मल तरीके से जैसे अपने रेगुलर हर बार करते हैं वैसे अगर करना चाहते हैं कि नॉर्मली आप गणेश जी की आरती कर लेते हैं, उनसे क्षमा याचना कर लेते हैं और उसके पश्चात उनका विसर्जन करते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा
कुछ विशेष उपाय आप इस दिन करके गणपति जी को और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। वो क्या क्या है, नोट कर लीजिएगा प्लीज। आज के इस दिन में भगवान सत्यनारायण जी की पूजा जरूर करी जाती है। सत्यनारायण जी की पूजा आराधना करने से हम सभी के जीवन के कष्ट दूर होते हैं, सारी परेशानियां दूर होती हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। सत्यनारायण जी की पूजा के लिए आप सभी जब भी पूजा आराधना करें तो समय आप सभी क्या करिएगा, लड्डुओं का भोग जरूर लगाइएगा। जी हाँ, लड्डुओं का भोग लगाने से काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बूंदी का लड्डू का भोग लगा करके बाद में उस प्रसाद को बच्चों में आप वितरित कर दीजिए, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी नजर लगी हुई है, बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही है जीवन में, या फिर कई तरह के नुकसान आपको देखने को मिल रहे हैं, तो 14 क्लोव्स लौंग जिसको हम कहते हैं, 14 लौंग आपको क्या करते हैं, आपको जो व्यक्ति परेशान है उसके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उस लौंग को आप बाहर थोड़ा सा दूर फेंक करके आ जाए, या फिर किसी तिराहे पर या चौराहे पर फेंक करके आ जाए, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी परेशानियां दूर होते हुए नजर आएगी। इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की आराधना के समय कहते हैं कि 14 आपके बूंदी के लड्डू आप चढ़ाएं और बाद में आप उन्हें प्रसाद के रूप में बांट दें या गाय को खिला दें। इससे भी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है और आप सभी की परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि कलाई पर या बाह पर, सीधे हाथ की कलाई पर या सीधे हाथ की बाह पर एक धागा बांधा जाता है जिसे अनंत सूत्र कहा जाता है। इस अनंत सूत्र पर 14 गांठें लगाई जाती हैं। इससे आप सभी के मानसिक परेशानियां दूर होती हैं, आप सभी को काफी ज्यादा बल मिलता है और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। बच्चों के लिए ये विशेषकर कहा जाता है कि बहुत अच्छा है। आजकल जो भी बच्चे जो स्पेशली मैं कहूँगा मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं या फिर ऑटिज्म से पीड़ित हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि आप ये उपाय जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छे फायदे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आज के दिन में भगवान विष्णु की आराधना के लिए आप विशेषकर पीला कपड़ा, लाल कपड़ा और एक नारियल लेकर के भगवान विष्णु के मंदिर में जरूर चढ़ाइए। इससे आप सभी को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पैसों को लेकर के परेशानी है, कर्ज मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन में आप क्या करिएगा, बूंदी के 5 लड्डू लीजिएगा, नारियल लीजिएगा और चमेली का तेल और उसमें आप चौमुखी दिया बना करके आप आज गणेश जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा। इससे भी आप सभी को परेशानियां दूर होंगी और आप सभी के काम आसानी से बनते हुए नजर आएंगे। सो ये छोटे छोटे उपाय करके अनंत चतुर्दशी के इस त्योहार को आप और ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से आप इस त्योहार को मना सकते हैं और अपने आप को कई सारी परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि अनंत चतुर्दशी का ये दिन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए और आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी देखने को ना मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।